बीते रिश्ते तलाश करती है, खुशबू कुंचे तलाश करती है। एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है। एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है। लड़की घर पर जगह ये हाल है इस लड़की के। कौन किताब फाड़ लाई है आज? शर्मी के रोज रोज कहाँ से मैं किताबें पढ़ सकूं? शोक बाबू ये कमाई करते रहे दिन भर। कुछ बोल दूंगी तो नाराज हो जाएंगे। मैं क्या करूंगी? हम यहाँ अपनी कारगुजारी कर रहे हैं। दिन घर पर रहकर अपनी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठीक से रख ही सकता है। मैं आकर उठा दूंगी तो उठा दूंगी, ऐसे पड़ा रहेगा सब कुछ। लाओ मैं रख देता हूँ। अब क्या रख दोगे? पहले खुद देख लेते। चाय किस किसने पी है? पहले मैंने पी है। कोई है घर में? हो अकेले के लिए जरूरी कि पूरी ट्रे ले आओ तुम बाहर? बाहर ना रख देता हूँ। रख रही हो मैं। रखो फिर जा। ऑफिस से आओ तो 2 मिनट बैठने को नहीं मिलता इस घर में। ये चीज कभी अपनी जगह पर होती नहीं है। वो आ जाएगा थोड़ी देर में, पता नहीं क्या सोचेगा। कैसे जानवरों की तरह रहते हैं ये लोग। कौन आने वाला? मेरा बॉस सिंघानिया। किसी के यहाँ आना है, उसे 5 मिनट के लिए आएगा इधर। पता मेरे को 5 मिनट कितना मुझे ना तुम्हारी बिल्कुल पसंद नहीं, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ। ठीक है, तुम ही ने कहा होगा आने के लिए। तो कहना फर्ज नहीं है मेरा। बॉस है वो मेरा। बॉस है इसका मतलब ये थोड़ी कि मुंह उठाया किसी के भी घर चला जाए। ज्यादा पता है तुम्हें? हाँ, काम मैं करती हूँ उसके साथ तुम नहीं करते। कितने बजे आएगा? जब गुजरेगा यहाँ से तो आ जाएगा, इसे बता के नहीं गया मुझे। पता नहीं कब गुजरेगा। ऑफिस के लोग जलते हैं मुझसे कि मेरे यहाँ 2 बार आ चुके, 3री बार आने आज। अच्छा, लोगों को भी पता है कि वो यहाँ आता है। गलत बात है इसमें? नहीं गलत क्यों, अच्छी बात है। लोगों को पता होना चाहिए घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अच्छी बात है। मुझे अंदर अंदर बातें बोलते हो बहुत अच्छी समझ जाती हूँ। देखो मत समझना मुझे। पहले जब जब कोई आया तब तक कुछ कहा मैंने? अपनी शर्म के मारे। दोनों बार थे तुम घर पर? तो ठीक है, आदमी को काम होते हैं, जाना पड़ता है बाहर। हाँ वो तो आज भी होना है तुम्हें काम। हाँ आज भी जाना है, काम है मुझे, वेला नहीं हूँ मैं। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रहूं तो मैं अपना प्लान कैंसिल भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मेरे लिए क्यों रुकोगे आप? रहने दो, जाओ जहाँ जाना है। चाय बना रही हूँ, पीनी है? बना लो, आधा तो बना लो। वैसे ही कहाँ जाने की बात बोल रहे हो तुम? सोच रहा था जुनेजा के यहाँ हो। अच्छा हाँ, वो आओ जुनेजा के यहाँ। अरे भाई पैसा नहीं है उसको देने के लिए, कम से कम इंसान को शक्ल तो दिखाते रहना चाहिए ना। हाँ दिखाए आओ शक्ल जुनेजा। भाई 6 महीने बाहर रहकर आया वो, हो सकता है कोई नया काम धंधा शुरू करे और शायद मेरे लिए भी कुछ सोच रखा उसने। हाँ तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वो जिंदगी में। पहले कम एहसान है ना उसके हम पर। बस तुम तो ना उसको नाक ही कोसती रहना सारी उम्र। इतना बुरा इंसान नहीं है वो, अच्छा इंसान है, दोस्त है मेरा, मदद की उसने हमेशा मेरी। अरे ना करता मदद तो उतना नुकसान तो ना होता ना, मदद करने से हो गया उसका। मदद करता है। अब किस्मत ने साथ नहीं दिया मेरा उस समय, अब ये थोड़ी भी किस्मत हमेशा मेरा साथ नहीं देगी। चलो पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ, दूसरी बार भी वही हो गया इनके साथ। वही पैसा तुमने लगाया, वही जुनेजा ने लगाया। एक ही जगह जमा खर्चा हुआ, एक ही जगह फैक्ट्री लगी। पर किस्मत ने जुनेजा का साथ दे दिया और ये रह गए पीछे। अब कहाँ चले, खड़े क्यों हो गए? अब मैं खड़ा भी नहीं हो सकता।
हो सकते हो, पर घर के अंदर ही हो सकते हो। फैक्ट्री में जितना भी पैसा लगा था ना, शुरू में निकाल कर खा लिया था। नहीं खा लिया? और नहीं तो क्या मैंने खा लिया? ये 25,000 किराए के मकान में रहना, ये फर्नीचर, एसी, रेफ्रिजरेटर, टैक्सों में आना जाना होता था, ये बच्चों की फीसें जाती थी। हाँ, शराबें आती थी, दावतें उड़ाई जाती थी, वो सब भी गिनो। तुम लड़ना चाहती हो? तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि इसी बहाने घर से बाहर जाने का मौका मिल जाए। नहीं, वो आदमी आएगा तो क्या सोचेगा कि क्यों हर बार तुम्हें कोई ना कोई काम आ जाता है। वो तो सोचता होगा मैं ही भेज देती हूँ तुम्हें। हमेशा लड़ने पे आमादा ही रहना तुम। अब आ गए जुनेजा, अब रहा करो 3-3 दिन घर से गायब, फिर नहीं होगी लड़ाई तो कहाँ से होगी लड़ाई? अगर 3-3 दिन घर से बाहर रहा हूँ ना, तो किसके लिए रहा हूँ? अपने लिए। तो पता तुम्हें होगा या तो तुम्हारे उस लड़के को होगा। अभी 3-3 दिन दिखाई नहीं देता मुझे इस घर में। खबरदार मेरा मुकाबला उससे किया तो। उसका मुकाबला तुमसे क्यों करूंगी? तुम्हारा मुकाबला कर रही हूँ उससे। जैसे तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की है ना, इसे एक दिन उसने भी अपनी जिंदगी वैसे ही बर्बाद कर दी। ना ना, उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद होने लगी? आ रहा है तुम्हारा बॉस सिंघानिया, लगवा देगा नौकरी। जिंदगी बर्बाद। और कुछ तो तुमसे होने से रहा है जिंदगी में, थोड़ा शुक्र ही मना लिया करो। कितना बड़ा आदमी एक बार कहने भर से चला मैं हमेशा शुक्र मनाता हूँ सावित्री। जब जब किसी इंसान का इस घर में आना जाना शुरू होता ना, मैं हमेशा शुक्र मनाता हूँ। पहले आता था वो जगमोहन, फिर मनोज, अब ये सिंघानिया, आगे पता नहीं कौन कौन आएगा। रह गया कुछ कहने को? नहीं रह गया तो बोल दो। वो भी ये जगमोहन का नाम मेरी जुबान पर आया नहीं और तुम्हारे होश उड़ने लग गए। जितने नाशुक्र आदमी तुम हो ना, उससे तो मन करता है कि मामा मामा देख लो जरा, बिन्नी आई है। देख लो तुम जाके। तुम नहीं देख सकते? मामा छोटे पैसे देना जरा। तो मैं ही बदलूंगा। मामा कानंद दे दूंगा। मामा कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? कहने भी है। हाँ, मैं बाहर जरा मार्केट कर गई थी, सोचा तुमसे और पापा से मिलती चलो। ये आंखों को क्या हुआ तेरी? आंखें? क्या कैसे से हो रही है? तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा, बाहर बहुत धूल मिट्टी है ना। मैं जरा पानी की छींटे मार कर आती हूँ, फिर बैठकर चाय पियेंगे आराम से। मुझे तो फिर वैसे ही लगती है, सामान भी नहीं लेकर आई। बैठो, हो सकता है कहीं और से आई हो, बस तुम्हारा तो ऑटो का किराया तक नहीं था देने के लिए इसके पास। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आई हो बस। तुम तो ना उसकी कमियों को हमेशा ढकने की कोशिश किया करो। साफ साफ पूछती कि नहीं उससे? क्या पूछूं मैं उससे? अच्छा, अब ये भी मैं बताऊंगा। उस मनोज को लेकर ना मेरी राय कभी ठीक नहीं थी। तुम्ही ने शय बांध रखी थी, मनोज ये है, मनोज वो है, स्वा है मनोज। अगर तुम्हारी शय से उसका ना इस घर में आना जाना ना शुरू होता ना, आज नौबत ना तो देखी। तुम खुद पूछ लो ना उससे जो पूछना चाहते हो। मैं नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकते तुम? भाई मेरा पूछना ठीक नहीं लगता। मेरा कुछ भी करना बस किसी ना किसी वजह से गलत होता है, पता नहीं जैसे मुझे। तुम्हें तो सब पता है सावित्री, सब पता है तुम्हें। इस घर में अगर सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चलता ना, तो आज नौबत ना आती। पता नहीं और क्या क्या नुकसान झेलना पड़ता मुझे। जो 2 रोटी आती है ना मेरी नौकरी से, वो भी नहीं मिलती। ये लड़की भी घर में रहकर ही बुढ़ा गई होती। किसी ने माँ बाहर इतनी क्या हुआ? आप वहाँ चुप क्यों हो गए? मामा, पापा, मामा को क्या हुआ? आप कुछ बात कर रहे थे इनसे? बस बेटा, वो कोई मम्मा बात करना चाह रही थी, बोलो आ गई, उसी से बात करो। हाँ, पापा क्या बात कर रहे हैं मामा? आप किस बारे में बात कर रहे थे? इनसे पूछ ले इस बारे में बात कर रही थी। ये कहते हैं तुम बतलाओगे और तुम कहते हो इनसे क्यों नहीं पूछ लेते? ये खुद से जानना चाहते हैं कि क्यों तुम नहीं जानना चाहते? अरे लेकिन बात ऐसी है क्या जानने वाली? बात कुछ नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस तरह से तू आजकल आती है उससे नहीं ये लगता है। क्यों तुम्हें नहीं लगता सावित्री? नहीं लगता तो पूछना मत, क्या? बात नहीं खत्म करो। क्या लगता है? कि कुछ है जो तू मन में छुपाए रखती है और हमें नहीं बताती। नहीं मामा, मेरी किस बात से ऐसा लगता है? हाँ, पूछो पूछो ना इससे जो मुझसे कह रहे थे। मैं नहीं पूछता। एक सीधी बात पूछूं तुझसे?
हाँ पूछो। खुश है वहां पे? हाँ मम्मा, मैं खुश हूँ, सच में खुश हूँ वहाँ पे। सच में खुश है? हाँ मम्मा, तुम्हें क्या लगता है? मैं क्या ऐसे ही कह रही हूँ? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या जवाब तभी होता तो मैं कहती कि मैं वहाँ खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ? आदमी जो मुझसे बोले ना, उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए। तो मेरे चेहरे से क्या झलकता है आपको पापा? देखिए मेरी तरफ, कि मुझे कोई मानसिक बीमारी हो गई है या मैं घुट-घुट कर मरी जा रही हूँ। देख, तेरी माँ ने तुझसे पूछा, उसी से बात कर। तू शांत बैठ जा, कोई बात नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा तुझसे। रहने दो मम्मा, पूछने में रखा भी क्या? जिंदगी तो है, अब तक कटती है और आगे भी कटी जाएगी। ये हुआ कुछ जवाब? चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? हाँ मुझे चुप करा दो बस। बेटा तू मुझे बस ये बता कि किसी चीज की शिकायत है तुझे वहां पर? नहीं मम्मा, शिकायत किसी चीज की नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हर चीज की शिकायत है। फिर भी कोई खास बात? कोई खास बात नहीं। कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे सभी बातें खास है मम्मा। शादी से पहले मुझे लगता था कि मैं मनोज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन अब आकर ऐसा लगता है कि कुछ जानना था ही नहीं। उसके कैरेक्टर में कोई ऐसी चीज नहीं मम्मा, कैरेक्टर उसका बिल्कुल साफ। तो क्या इस लिहाज से बहुत साफ आदमी है वो? उसके स्वभाव में कोई ऐसी चीज है जिससे तंग है तू बेटा? नहीं मम्मा, स्वभाव उसका बिल्कुल ठीक, बल्कि आम आदमी से ज्यादा खुशदिल कहा जा सकता है। फिर कुछ तो होगा। कैरेक्टर भी उसका बिल्कुल ठीक है मम्मा। और बताओ, काम ठीक चल रहा है उसका? हाँ। सेहत ठीक है? सेहत बहुत अच्छी। जब सब कुछ अच्छा ही अच्छा, फिर दिक्कत क्या है? अरे तुम चुप रह लो थोड़ी देर। बेटा जब में से कोई बात नहीं तो या तो बहुत कुछ खास बात होनी चाहिए या फिर मैं अभी नहीं मम्मा, वजह सिर्फ वो हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। लो सुन लो, ये वजह बतलाई है इसने, हवा। सुन, मैं तेरी बात समझ नहीं पा रही। मुझे मैं शायद समझा भी नहीं सकती मम्मा, किसी दूसरे को तो क्या, मैं अपने आप को नहीं समझा सकती। मम्मा, क्या ऐसा भी कभी होता है कि वो इंसान जितना एक साथ रहे, एक हवा में सांस ले, वो उतना ही अपने आप को एक दूसरे से अजनबी महसूस करते? तुम दोनों ऐसा महसूस करते हो? से कम अपने लिए तो कह ही सकते। अगर ऐसा है तो दोनों के बीच जरूर कोई ऐसी अड़चन होनी पर चाहिए। कौन सी अड़चन मम्मा? उसके हाथ से छलक गई चाय की प्याली, या उसके दफ्तर से लौटने में आधी घंटे की देर। ये छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती मम्मा, लेकिन अड़चन बन जाती है। एक गुबार सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है, और मैं इस इंतजार में रहती हूँ कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाल सकूं। और आखिर वह सीमा आ जाती है जहां पहुंचकर वो निढाल हो जाता है। आप जानती, ऐसे में वो एक बात कहता है कि
मैं अपने अंदर इस घर से एक ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। कौन सी चीज? पूछती हूँ मम्मा कि कौन सी चीज? तो भी उसका एक ही जवाब होता है, जिसका पता मुझे अपने अंदर से या इस घर के अंदर से चल सकता है। ये सब कहता है वो, और क्या क्या कहता है वो तुमसे बात नहीं कर रही। लेकिन बात मेरे घर की हो रही है। तुम्हारा घर है ये। क्यों नहीं है? कह दो नहीं है मेरा घर। 10 साल पहले कह देती ना जो कहना चाहती। तो आज कह दो, इससे पहले कि 10 के 11 साल हो जाए। आज कह दो। नहीं हो पाएंगे 11 साल, अगर यही हाल रहा ना तुम्हारा। नहीं हो पाएंगे। सुना है जगमोहन का ट्रांसफर हो गया इस शहर में। मिला था मुझे बाजार में, कह रहा था आएगा मिलने तुमसे। पापा कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा तारीफ ही करो उस आदमी की, मैंने कुछ गलत कहा? और कर लो, और किसी की रहती है तो कर लो। अभी तारीफ कर रहे हैं। ये सब कहता है मनोज, जब कल तक यहाँ खुद आता रहा, ये सब यहाँ देखता रहा, तब नहीं उसे पता चला ये सब। ये मुझसे नहीं पूछती। पर क्यों नहीं पूछती? क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि मम्मा वो जो भी, कैसे बताऊं क्या लगता है मम्मा, जितने विश्वास के साथ ये बात कहता है ना, उससे मुझे अपने आप से एक अजीब सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है कि आसपास की सभी चीजों को तोड़ फोड़ डालो, कुछ ऐसा कर डालो जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसको मेरी लंबी बात पसंद है, सोचती हूँ इन्हें जाकर काट डालूं। उसे मेरा नौकरी करना बिल्कुल पसंद है। सोचती हूँ कि कहीं भी कोई भी छोटी से छोटी नौकरी कर डालूं, कुछ ऐसा जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। घर में कुछ भी नहीं पाती। और जब नहीं कर पाती तो कई दिनों तक अपने आप को उससे काटने लगती हूँ। धीरे धीरे सब कुछ उसी दर्रे पर लौट आता है, जब तक कि हम एक बार फिर से उसी खो में नहीं पहुंच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए। तू आ सकती है, तेरा अपना घर है, तू आ सकती है। अपना घर? हाँ मम्मा, मेरा अपना घर। पर तुम जानती हो कि मैं यहाँ क्यों आती हूँ? मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आती हूँ कि एक बार फिर वो कोशिश कर डालूं उस चीज को ढूंढने की जिसे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। तुम बता सकती हो मम्मा? अच्छा तुम बताओ क्या चीज है वो, कहाँ छुपी है इस घर की खिड़कियों में, दरवाजों में, छत में, पापा में, शॉप में, किसी में, या तुम में? कहो मम्मा क्या चीज है वो जो वो कहता है कि मैं अपने अंदर इस घर से लेकर गई हूँ? बस चुप, शांत। क्या हो गया? कौन मर गया? किन्नी? मतलब घर में इतना सन्नाटा है तो मुझे लगा शायद कोई मर गया। पहले ये बता, ठीक है, कहीं पर भी थी, घर पे कोई था जिसके पास रुक जाती। कौन किताब फाड़ दी ना तूने आज? थोड़ी सी शर्म है तुझे? हाँ, किताब की ज्यादा फिक्र हो रही है।
बेटी की फिक्र है कि नहीं? रोज स्कूल में उसे डांट पड़ रही है कि अभी तक उसकी फीस ही नहीं आई है। तू और तेरा स्कूल की नहीं, बस मैंने रोक निकाल लिया इतनी जान को। तो फिर निकलवा लो ना स्कूल से। जैसे शौकी मारा मारा फिरता फिर किसी भी फिर लेगी। कि तुझे तमीज से बात करना नहीं आता? शौकी शौकी क्या होता है? बड़ा भाई हो तेरा तो क्या हुआ? बड़ा तो तुमसे भी है, चाहे 1 साल ही सही। मैं बोल देती हूँ तो कहते किन्नी को तमीज है, किन्नी बदतमीज हो रही है, इसकी जबान ज्यादा चल रही है। बाप रे मम्मा, तुमने इस लड़की की जुबान कितनी खोल दी है। अगर यही बात मैक बोल देता ना, अब तक महाभारत को छिड़ जाती अभी तक। तुम्हें जो जो बोलना है तुम एक बारी में खत्म कर दो अपनी बात। नहीं मम्मा, पर सच में किन्नी बहुत बदतमीज होती जा रही है। इससे आधी बात भी अगर हम कह देते ना तो हमारे तो कान खींच दिए जाते थे। और तुम हो कि ये सब सह रही हो? तुम सुन रही हो मम्मा मैं क्या बोल रही हूँ? मम्मा हाँ मैं देख रही हूँ, कुछ बचता तो नहीं समझ में। क्यों? वो आने वाले ना थोड़ी देर। कौन कौन आने वाला है? सिंघानिया, इनका बॉस, आजकल नया नया आना शुरू हुआ है। मैं दूध गर्म कर दूं। मम्मा मम्मा क्या बात है? मम्मा कुछ तो कहो। कोई बात नहीं है मम्मी, कोई बात नहीं। तुम पापा की बातों का बुरा मान रही हो? तुम तो आदि हो रोज रोज ऐसी बातें सुनने की। कब तक इन मन पर लाती रहोगी? कहो। नहीं होता मुझसे बिन्नी, अब मैं नहीं सह सकती इस आदमी की बातें। मम्मा जो तुमसे नहीं होता वो किससे होगा इस घर में? जान सकती हूँ मैं। जब से बड़ी हुई हूँ तब से देखती हूँ तुम कैसे अपने आप और रात दिन इस घर के लिए हलाक करती हो। पर क्या हुआ है उससे बिन्नी, कुछ हुआ है उससे आज तक? अशोक क्या कर रहे हैं? अशोक बहुत बड़ी हो गई। बड़ा सो रहा था अंदर, जगा दिया तो फिर मारने लग गया मुझे। मुझे ये बता इसकी उम्र कितने साल है पहले? यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उम्र इस लड़की की? 12 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है अशोक? जितना उसे होना चाहिए मम्मा, लेकिन ये लड़की ना 12 अशोक, साल हो चुकी है। अच्छी नहीं है वो, ठीक है? अच्छा, फिर तो मुझे सचमुच गलती माननी चाहिए बिल्कुल माननी चाहिए तुझे अपनी कि गलती। मैंने खामगा इसके हाथ से मैगजीन छीन ली। कौन सी मैगजीन? ये मधुर कथाएं पढ़ रही थी आपकी लड़की। पापा झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ है। मैंने तो देखी भी नहीं है ये। अच्छा, अच्छा नहीं देखी तुमने? अच्छा मतलब कि तू तकिए के नीचे रख के सोएगा तो कुछ नहीं। मैंने देख ली तो फिर मुझे ही मारने लग गया। इतनी बदतमीज हो गई है। अशोक, लाइदर दिखा मैगजीन। नहीं पापा, आपसे देखने की चीज नहीं है। आप तो पूछो मुझसे, क्या उम्र इस लड़की की? क्या आप बताएगा कि मेरी उम्र कितने साल है? कोई यहाँ कितने साल है मेरी उम्र? बोलो। किसने ऐसा क्या कह दिया कि अपनी उम्र जाननी है? आज पूछ कर ही जानना है कितने साल है मेरी उम्र। कितने साल हो गए मुझे इस घर की देख रेख करते करते, और कितने साल हो गए इस घर का बोझ ढोते ढोते, और उसके बाद मैं पहुंचा कहां हूं? जिसे देखो मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है, बदतमीजी से पेश आता है। डैडी मैंने तो सिर्फ इसलिए। और रहने दो अशोक, हर एक के पास ना कोई एक वजह जरूर होती है। इसने इसलिए कहा था, उसने उसलिए कहा था। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी हैसियत क्या है इस घर में? जिसे देखो उल्टे ढंग से बात करे और उम्मीद करता है कि मैं चुपचाप सुन लिया करूं। हर वक्त की दुत्कार, हर वक्त की कोच, ये कमाई है मेरे इतने सालों की इस घर में। पापा अब ये किसे सुना रहे हैं? बेटा किसे सुना सकता हूं मैं? कोई है इस घर में जो मेरी सुनता हो? जिसे सुनना चाहिए वो तो मुझे रबड़ स्टैम्प के अलावा कुछ समझती नहीं है। बस ठप्पा लगाया और इस्तेमाल करके छोड़ दिया। और बड़ी बात नहीं बोल रहे तुम ये? हाँ? बात तो सुन नहीं ले नहीं, मुझे बात करने दे इनसे। मुझे ये पूछने दे कि एक रबड़ स्टैम्प के माने क्या होते हैं? हाँ, एक अधिकार होता है, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना? ये सब कभी मिला है किसी को भी इनसे इस घर में? किस मायने में कह रहे हैं? किसी मायने में नहीं कहता सावित्री। मैं रबड़ स्टैम्प भी नहीं हूं, एक रबड़ का टुकड़ा हूं, छोटा सा, बार बार घिसा जाने वाले रबड़ का टुकड़ा, बस। क्या कोई मुझे एक वजह बताएगा कि मैं इस घर में क्यों रहूं? कोई एक वजह बता दो सारे। नहीं बता सकते? छोटा सा सवाल पूछा है हाँ, छोटा सा सवाल है ये। अधिकार, रुतबा, इज्जत, ये सब कुछ बाहर वाले लोगों से मिला इस घर को।
मुझसे तो कुछ नहीं मिला ना तुम लोगों को। अधिकार, ये अशोक ये आज तक बेकार क्यों घूम रहा है? मेरी वजह से, है ना? ये बिन्नी एक रात किसी के साथ घर छोड़ के भाग जाती है, किसकी वजह से? मेरी वजह से। वो किन्नी दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही है, किसकी वजह से? मेरी वजह से। सुन लिया तुमने? सुन रहे हो तुम लोग और इनकी तुम भी तो बातें? यही चाहती हो ना कि अपनी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार मैं, इन सबकी जिंदगियां बर्बाद करने का जिम्मेदार भी मैं। फिर भी मैं इस घर से चिपका हुआ हूं क्योंकि मैं आराम तलब हूं, मेरी हड्डियों में जंग लग चुका है। मुझे तो लगता है ना मैं एक कीड़ा हूं बस, जिसने इस घर को खा लिया है, खोखला कर दिया, बस एक कीड़ा। अब नहीं रहना मुझे, मेरा पेट भर चुका है, इस वक्त इस घर में रहूंगा। डैडी अशोक पीछे नहीं, बस। मामा तुम्हारा ख्याल रहने दे, बहाना चाहिए नहीं घर से रहने। दीदी दूसरे तीसरे दिन का यही नाटक है। छोड़ो यार, कुछ नहीं होगा, आ जाएगी वापस। अशोक तू कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जाएगा सर, क्यों? अभी वो आने वाले थोड़ी देर में। कौन आने वाला है? वो मामा के बॉस, मामा क्या नाम बताया था तुमने उनका? सिंघानिया। तू मिला उनसे? अरे तो बार मिलाऊंगी नहीं। कहाँ? इसी घर में, और कहाँ? बिन्नी दोनों बार मैंने इसी के लिए बुलाया था, इसी खातिर बुलाया है। मेरी खातिर? मुझे क्या लेना देना उससे? ये अशोक मामा उनकी जरा तेरी नौकरी की बात। मुझे नहीं चाहिए बिन्नी कोई नौकरी, और उस आदमी की जरिए तो हरगिज नहीं चाहिए। क्यों? क्या उस आदमी को? आदमी? तुम आदमी कहती हो उसे? अरे चेप है वो बहुत बड़ा बिन्नी, उसे बैठने तक का तो पता नहीं है, और बात करने की बात तो छोड़ ही दो तुम। बिन्नी 1.5 लाख तनख्वाह है इसकी, पूरा घर अकेले, पूरा ऑफिस अकेले संभालता है। हाँ बिन्नी 1.5 लाख तनख्वाह है, पूरा दफ्तर अकेले संभालता है, लेकिन जनाब अपनी पैंट की जिप नहीं संभाल सकते। अशोक क्या अशोक? बिन्नी अगर मामा का बॉस ना होता ना तो उसी दिन उसे कान से पकड़ कर घर से निकाल देता मैं। जनाब सोफे में टांग पसारे देख कहीं और रहे हैं, जान खुजलाते हुए बात मुझसे कर रहे हैं। बताओ ये कोई बात हुई? यार देखो भाई, तुम दोनों मिलो, मैं जा रहा हूँ। अशोक तो सोचा होगा फिर तूने अपने लिए? किस बारे में? अपने बारे में। मुझे कुछ हुआ भी नहीं। कुछ करना है जिंदगी में, या अपने बाप की तरह बस तुम हमेशा डैडी को बीच में क्यों लाती हो? अशोक नौकरी थी वो तूने छोड़ दी, पढ़ाई थी वो तूने छोड़ दी, अब एक नए सिरे से कोशिश पर करेगा। क्यों करना चाहती हो कोशिश? मैंने कहा करने के लिए। तेरा मतलब है तुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना, बस ऐसे पड़े रहना। कहा ऐसे मैंने? नौकरी के सिवा ऐसा क्या है जो तू करना चाहता वो है? मुझे नहीं पता, लेकिन जिस चीज में मेरी दिलचस्पी नहीं है ना वो काम मुझे नहीं करना। हाँ दिलचस्पी तो बस तेरी 3 ही चीजों में, दिन भर घर में पड़े रहने में, ये फालतू की तस्वीरें काटने में, और घर की ये चीज वो चीज ले जाकर उस इसे घर कहती हो तुम? तू इसे क्या समझ के रहता है? मैं बताऊं इसे क्या समझ कर रहता हूँ? रुको, मैं बात करती हूँ इनसे। अशोक देख, मामा के कहने का मतलब। बिन्नी तू मतलब ना समझा मुझे, तू चली गई है घर छोड़कर, लेकिन मैं आज भी इसी घर में रहता हूँ। तू भी निकल जाना। तुम कैसी बातें कर रही हो? तो क्या कैसी बातें कर रही हूँ मैं? कि इस घर के लोग क्या समझते हैं मुझे? एक मशीन बस जो सबके लिए आटा पीसती रहे और दिन को रात, रात को दिन करती रहे। तुम में से कोई कभी एक बात भी सोचता है? सावित्री जी, अंत करा दिया आपने। आइए बिन्नी, बिन्नी, नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। ये मेरी बड़ी बेटी है बिन्नी, अशोक से तो आप नमस्ते नमस्ते। ऑपरेशन हुआ था पिछले साल? नहीं वो तो सावित्री की लड़की थी। ओ सावित्री को एक कोई चुटकुला बन गया। हुआ था किसी का। भाई इतने लोगों से मिलना जुलना होता है, क्या बताएं भाई किससे क्या बात कही। 6 बजने में 5 मिनट। उनका अनुरोध था भाई 6 या 6:15 तक अवश्य पहुंच जाओ। अच्छा, मैं चाय ले आती हूँ। नहीं नोटी कॉफी, एक्चुअली आई एम टू हेल्थ कॉन्शियस। बैठो। एक लेख था कहीं कि अधिक चाय पीने से, वैसे ये रीडर डाइजेस्ट का कमाल लिखते हैं ना अपने यहाँ, तो ये पत्रिका वो पत्रिका, कोई अच्छी पत्रिका देखने को मिलती ही नहीं भाई। वैसे अंतरराष्ट्रीय संपर्क है कंपनी। अच्छा। तो सभी देशों के लोग ऐसे मिलने जुलने आते रहते हैं। पिछले वर्ष तो भाई रशिया से पूरा प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था।
वैसे जो भी कहूँ सावित्री, ये रशिया ने यूक्रेन की नाखून नकेल कर रखी है बाय। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। कॉफी तो ले नहीं 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 नहीं, कॉफी नहीं। एक बात याद आई है कॉफी पीने के संबंध में। अच्छा। तब मैं अपनी विश्वविद्यालय की साहित्यिक सभा का मंत्री हुआ करता था। वो भी क्या दिन। नमकीन नमकीन ले लेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा ले आओ। अच्छा थोड़ा चलो ले आओ। बैठो बैठो। देखा है गरीब मुझे जैसे इंटरव्यू में। नहीं 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 ये बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट। कितनी विचित्र बात है, कैसे एक दूसरे की शक्ल मिलती जुलती है। हमारे एक अंकल जी हैं, पीछे से देखो मोदी जी लगते हैं। हमारे यहाँ पर भी एक काम वाली है, गर्दन काट दो ना तो एकदम कैटरीना कैफ लगती है। ओके कई लोग ऐसे, वैसे भगवान भी का कलाकार है ना, कैसे एक दूसरे की शक्ल मिला दी उन्होंने। वाह कलाकार वाह। मैं कुछ कह रहा था। आप रशिया, नहीं उससे कुछ पहले था। उससे पहले मंत्री, कल आप उससे पहले केले आप केले। कॉफी पीने के संबंध में कोई घटना सुना रहे थे। कॉफी पीने के संबंध में सावित्री ये तो सील गई। किन्नी ने डब्बा खुला छोड़ हाँ भाई दिया। किन्नी ने छोड़ दिया होगा। मैंने आपसे बात की थी, आपको याद है? भाई याद है, किस बारे में? इसके बारे में? इसके बारे में। हाँ नहीं, इसके बारे में नहीं, अशोक के बारे में। अच्छा क्या पास किया इन्होंने? बीकॉम नहीं, बीएससी। बीएससी। मैंने बताया था ना, आखिरी साल में बहुत बीमार पड़ गया ये। वो कुछ लक्स में अंडरगारमेंट्स का था। बहुत क्या नाम बताया इनका? अशोक। अशोक जी भाई, गोदरेज की साबुन बड़ी खुशबूदार होती है नहीं, एकदम सुगंधित पुष्टिवर्धनम मुर्वारुकमेव मंगलम। सावित्री भगवान का मंत्र उच्चारण अगर रुबा पर आ जाए पूरा कर लेना चाहिए। मेरी बेटी है छोटी सी, रोज सुबह मंदिर ले चलती, पापा मंदिर चल, मैं कभी चलो। अब मंदिर में क्या है, एक एनर्जी रहती है जी। और भाई एनर्जी का सबसे अच्छा स्रोत है भाई केला। केले कितने महंगे हो गए, 80 रुपए दर्जन। एक मिनट, आपको जरूरी बात करना है था। वो नोटिस पढ़ा तुमने कि यूनियन ने मैनेजमेंट को दिया? जी मैंने पढ़ा। बेटू की बातें लिखी है उसमें। मैं तो एक मिनट, हेलीकॉप्टर डाला। आप बैठी? नहीं आप तो कहाँ बैठी हो? मेरी छोटी सी बेटी है, हेलीकॉप्टर देखिए, हेलीकॉप्टर बाय बाय, हेलीकॉप्टर बाय। मैं क्यों चलो, बच्चों का बच्चा होना पड़ता है। जी बिल्कुल। मैं कुछ कह रहा था। आप हेलीकॉप्टर। नहीं नहीं नहीं, उससे कुछ पहले था। बच्चे, नहीं नहीं नहीं, उससे कुछ पहले। भगवान का नाम, नहीं मंदिर, उससे कुछ एनर्जी, केले, रशिया। क्या स्मरण शक्ति है भाई लड़के की। वो तो है। देखिए आपको इसके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना है। भाई उसके लिए तो जरूर करेंगे। जी अशोक के लिए, अशोक के लिए। कौन सा डिवीजन था बीकॉम में? ओ 9 0। ओ ये था। हाँ, वो बीमार हो गए थे ना, बताया था मैंने। अब बीमार हो गए। एक वक्त हो गया, मैं थोड़ा चलता हूँ सावित्री। इतनी जल्दी जा रहे हैं? भाई वो बुला रखा है, तुम आना कभी घर। हाँ वो बेटी याद करती रहती है, आंटी कब आएंगे, आंटी कब आएंगे। माँ नहीं है ना बेचारी की। बहुत प्यारी बच्ची है। मैं तो सोच रही हूँ इससे भी लेती आऊँ, किसी दिन ये बात कर लेगा। हाँ बेटा आंटी के साथ आना है, बात करेंगे। मेरी मम्मी है अंकल जी। बाहर तक छोड़ दे। आप जा रहे हैं? बेटा वैसे मैं चाहता नहीं था। कोई बात नहीं, आइए चलिए। ये नहीं करते नौकरी।
ये करना चाहती है ना बेटा? डरती है बस किससे? अपने पति से। पति से? क्यों? वो उसे पसंद नहीं है ना। कौन ये? इसका नौकरी करना। अच्छा मैं जरा देरी हो रही है, थोड़ा बाहर तक जी थोड़ा जी साथ हो जाएगा थोड़ा, बड़ी जिंदगी जो है साथ की जगह नहीं बाप रे अशोक, क्या बताया था इसने? वो स्रोत क्या? पता नहीं यार, मुझे तो पागल लगता है। तू ये क्या कर रहा है? ये देख 1.5 लाख वाले की शक्ल बनाई है ये ऊपर यार। सींग बनाए थे बाद में काट दिए। क्यों? कहते हैं ना गधों के सींग नहीं होते। अशोक 2 मिनट बाहर चला जा। क्यों? उनकी गाड़ी खराब हो गई है। क्या हुआ उसे? बैटरी डाउन हो गई, 2 मिनट धक्का मारना चाहिए। यार अभी तो नौकरी की बात भी नहीं की उसने। 2 मिनट चला जा, पहले देर हो गई। अशोक चला जा, 2 मिनट चला जा, क्या हो जाएगा? उठ जा। नौकरी लगवा दी तो पता नहीं क्या करेगा। हम जाके गाड़ी की धक्का मार। ये मैं क्या करूँगी? हे भगवान, ये क्या? ये क्या है तेरे हाथ में? ये अच्छा, ये जरा देख कर बताओ, तुम्हें इसकी शक्ल किसकी जैसी लगती है? ये तो कुछ वैसी नहीं लग रही। कैसी? तेरे डैडी जैसी। डैडी जैसी? नहीं तो मम्मा, ये वो है आपके बॉस जो भी गए यहाँ से। कह रहा मैंने ऊपर सींग भी पकड़ी। ये हरकतें कर रहा था ये। मम्मा वो रुक आने दे। क्या चौकड़ी सूरत और क्या गाड़ी की। बिन्नी, गाड़ी के इंजन को तो धक्का मार के शुरू कर सकते हैं, पर जो सवाल है वो है यहाँ के इंजन का। वो कैसे करेंगे? बनमानुस। क्या? बनमानुस। अशोक मुझे तेरी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। सुन रहा है तू? अशोक तू सुन रहा है या नहीं? हाँ सुन रहा हूँ। तो कुछ बोल ले जब सुन रहा है तो। मिन्नतें करके लेके आते हो घर पे लोगों को, तो ये हरकतें करेंगे, कार्टून बना रहे। मैं ये हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी अशोक, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं नहीं बर्दाश्त करोगी तो बुलाते ही क्यों ऐसे लोगों को घर पर, जिनके आने से हम जिनके आने से हम और छोटे हो जाते हैं अपनी नजरों में। मतलब वही जो कहा मैंने। आज तक जिस किसी को भी बुलाया है, किस वजह से बुलाया है? तुझे क्या लगता है किस वजह से बुलाती हूं उसकी मैं? किसी बड़ी चीज की वजह से। एक है जो इंटेलेक्चुअल बहुत है, दूसरे की तनख्वाह 1.5 लाख है, तीसरे की तख्ती चीफ कमिश्नर की है। जब भी बुलाया है ना, इंसान को नहीं बुलाया, उसके रुतबे को बुलाया, तनख्वाह को बुलाया बस। तुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के घर पे आने से इस घर के लोग छोटे हो जाते हैं ना? बिल्कुल, बहुत छोटे हो जाते हैं। मैं उन्हें किस लिए बुलाती पता हूँ? नहीं यार तुम किस लिए बुलाती हो, लेकिन हमेशा ऐसी लोगों को बुलाती हो बस। अशोक मैं इसलिए उन्हें बुलाती हूँ कि किसी तरह इस घर का कुछ बन जाए। मुझे अकेली पर बहुत बोझ है इस घर का, जिसे मेरे साथ बांटने वाला कोई हो। और अगर कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए बनाती हूँ। तुम लोग तो इससे छोटे हो जाते हो ना, तो मैं भी छोड़ देती हूँ कोशिश। मुझे क्या पड़ी है? 1-2 आदमी है इस घर के, एक वो है जो इस घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है, और एक ये है माशे जो अपने दम पर तो कुछ करना दूर की बात है, मेरे सर फोड़ने से भी किसी कोने लगने को अपना अपमान समझता है। ये ऐसे में मुझसे भी नहीं निभ सकती। जब किसी और को दर्द ही नहीं है यहाँ किसी चीज का, तो मैं क्यों चीखती रहूं अपने आप को दिन रात? अब चुप क्यों है? बोल, अपने बड़प्पन से ये जिंदगी काटने का क्या तरीका सोचा है? बात को ना रहने दो। नहीं चाहता मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकले जिससे बाद में। हाँ जिससे मैं क्या? रहने दो यार, कुछ नहीं कहना मुझे। कुछ नहीं कहना? हाँ कुछ नहीं कहना मेरी मुन्ने को, तो ये तस्वीरें तात। मम्मा रुक, कुछ नहीं कहना तो पहले ही मुंह बंद रख लेता अपना। अशोक देख, मम्मा तुझसे सिर्फ तेरा बात करना जरूरी है इस वक्त। अशोक देख भाई, मम्मा तुझसे सिर्फ इतना कहना चाहती पर क्यों कहना चाहती है बिन्नी? मैं ना इस वक्त किसी की बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता। देखिए तू भी अच्छे से जानता है कि या तो फिर बात करिए क्या? क्यों बात कर रही है तुझसे? क्यों बात कर रही है? हाँ कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे किसी को किसी से बात करने की। आज वो वक्त आ गया जब मुझे खुद ही अपने लिए कोई ना कोई फैसला जरूर कर लेना चाहिए। मैं कहना नहीं चाहता था बिन्नी, लेकिन अब नहीं कहना चाहता था। क्यों कह रहा है फिर? जब क्योंकि कहना पड़ रहा है। जब नहीं निभती तुमसे तो क्यों निभाई जाती हो तुम बार बार? इसलिए निभाई जाती हूँ क्योंकि तुम्हारे पास कोई और निभाने वाला नहीं है, यही ना?
ये बात ना बहुत बार कही जा चुकी है इस घर में। शुक्र है कि तू भी अच्छे से जानता है कि मम्मा ने जो कुछ भी इस घर में आज तक पर किसके लिए किया है बिन्नी? क्यों कर रही है? और तेरे लिए कर रही है? तू पहला मौका मिलते ही घर छोड़कर चली गई थी। किन्नी के लिए करती है? वो दिन ब दिन और बदतमीज होती जा रही है। और डैडी को तो मम्मा पहले ही कुछ नहीं समझते। अब बचा मैं, इस घर का सबसे नकारा हुआ इंसान। पर क्यों? ये मैं कैसे बता सकती? लेकिन कम से कम अपनी मन की बात तो कह सकती है ना। बिल्ली, तू एक रात एक घर छोड़कर किसी के साथ चली गई थी। जान सकता हूं क्यों गई थी? क्योंकि मैं तू उससे प्यार करती थी, हैं? या तुझे ये बात कमजोर नहीं लगती? अशोक, तू मुझे मैं कह रहा था ना मुझसे ना बात कर। तुझे पता है तूने क्या बात कही? पता है ना? आज से सिर्फ अपनी जिंदगी देखो। तुम लोग देख लो तुम्हें क्या करना है। सिर्फ अब ज्यादा साल नहीं बचे मेरे साथ जीने के लिए, लेकिन जो है ऐसे निभाते हुए नहीं काटूंगी। मैं कर सकती थी जो हो सकता था मेरे करने से, वो जो मेरी तरफ से ये अंत है। निश्चित तेरे पापा से बात हुई थी किस बारे में? उनके घर आने के बारे में। नहीं आएंगे वो। नहीं आएंगे मतलब? नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे। हाँ, पर जुनेजा अंकल से बात हुई थी, शाम को आएंगे 6 साढ़े 6 के आसपास। शोक, वो तो मम्मा के घर आने का टाइम है, और अगर उन्होंने मम्मा से कुछ ऐसा कह दिया तो यार, उनका मूड पहले ही कितना खराब था, रात से ही कितना चुप थी वो। इतना चुप तो मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। तेरी बात हुई थी कुछ? कि कुछ चाय वाय को लेकर बस? हाँ, उससे ज्यादा बात करने की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी मेरी। साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध कर गई है, जैसे किसी ब्याह में जा रही हूँ। देखा था तूने? हाँ, जब ऑफिस जाती तब देखा था। लगा तो मुझे भी यही था, पूछा भी मैंने, लेकिन बोला कि लौट आएंगी उसी टाइम पर रोज की तरह। यार, का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ फैसला कर लिया। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है। इसे अच्छा कहता है तू? तो इसमें बुरा भी क्या है बिन्नी? शोक, इसमें अच्छा भी क्या है? देख बिन्नी, जो चीज इतने सालों से एक जगह रुकी हुई है ना, जरूरी नहीं है कि वो आज भी रुकी ही रहे। तो तू सचमुच चाहता है कि? बिल्कुल बिन्नी, मैं सचमुच चाहता हूँ। कम से कम एक नतीजे तक तो पहुंचेंगे हम। मुझे तो तेरी बातों से डर लगता है आजकल। पर गलत तो नहीं लगती ना मेरी बात? हाँ, लेकिन सही भी नहीं लगती। मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं तो खुद अपने आप को इस घर में इतना बेगाना महसूस करती हूँ कि पहले नहीं करती थी। पहले। और जब महसूस होना शुरू हुआ तो पहला मौका मिलते तू घर छोड़कर चली देखो, गई। फिर से कल वाली बात कर बुरा रहे क्यों हो ना? मान रही है?
मैं तो खुद अपने आप को बड़ा बेगाना महसूस करता हूँ। मतलब पहले भी करता था या फिर ऐसे ही? पहले भी करता था, पर सोचना ना मैंने तेरे जाने के दिन से ही शुरू किया। सोचकर जाना है कि कुछ तो खास चीज है इस घर में। शुभ शुभ ये नहीं कहता है। हाँ, और कौन कहता है? क्या छोड़ दो सब कोई भी, लेकिन क्या क्या चीज है वो इस घर में और कहाँ छुपी है? कुछ तो है ही बिन्नी। हाँ अशोक, क्या लेकिन क्या पता ना क्या चीज है वो। यार तुझसे ही तो जाना है मैंने उसे, और तुझे नहीं पता। से जाना है? हाँ पता नहीं तू क्या बोल रहा है। चल ठीक है बिन्नी, कुछ चीजों को ना जानकर भी ना जानना ही बेहतर है शायद। यार देख, इंसान दूसरों को धोखा तो दे भी देता है, पर खुद को कैसे दे सकता है, समझी? चल मैं मार्केट जाकर आ रहा हूँ। कैसे कहता है कि कैसे घर से जाऊं? इसके लिए मैं टांगे तोड़ देंगे। अगर ये आज पर मुझे घर से बाहर दिख गई ना, मैं बता रहा हूँ तुझे। अशोक क्या हुआ? तू इतना गुस्से में क्यों है? गुस्से में क्यों? इससे पूछ इससे क्या कर रही थी? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? छोटी बहन है वो तेरी। छोटी बहन है, ये बहुत बड़ी हो चुकी है बिन्नी। क्या क्या हुआ है? इसी से पूछ ले क्या हुआ है, बता। किन्नी क्या बात है? अशोक इतना गुस्से में क्यों है? अरे बोल ना, बोल। जुबान सिल गई है क्या तेरी? सिल्ली गई है बिन्नी, थक गई है सुरेखा को बताते बताते। एक मिनट, मैं बता रही थी कि सुरेखा बता रही थी? तू बता रही थी। सुरेखा बता रही थी। बताऊं तुझे कौन बता रहा था? और बिन्नी जब मुझे देखकर भागने लग गई यार। एक मिनट, मैं भाग रही थी कि सुरेखा भाग रही थी? तू भाग रही थी। सुरेखा भाग रही थी। तू कोई थप्पड़ बजेगा। अशोक, किन्नी क्या बात है? क्या बात कर रहे थे तुम और सुरेखा? सुरेखा बता रही थी कि कैसे उसके मम्मी डैडी रात को और तुझे शौक है जानने का कि कैसे उसके मम्मी पापा रात को आपस में नहीं बिन्नी, यही तो खास बात है। अशोक! इसे भी कुछ कह लिया करो, जब देखो तब मुझे ही मारता रहता है। अच्छा, क्यों मारता है तुझे? क्योंकि मैं अपनी चीजें वैसे दे नहीं रही हूँ ना, उसे देने के लिए। चुप हो जा तू। किसे देने के लिए? उसे ही देने के लिए। इसकी जुबान कितनी चलने लग गई है। कौन? पूजा, कॉल सेंटर वाली। बताऊं कौन है? इस लड़की को मैं छोड़ जुबान को चलने लग गई है। मैं चाय ले आती हूँ अभी। मुझे नहीं चाहिए, थोड़ी सी ले लेना। बाहर जा रही हूँ चाय, जगमोहन आएगा लेने। तुम इस वक्त घर पर नहीं रहोगी? और जगमोहन अंकल यहाँ आएंगे? क्यों नहीं आ सकता? नहीं आ सकते हैं मम्मा। चुनेजा अंकल भी आने वाले हैं तुमसे बात करने के लिए। मुझे कोई बात नहीं करनी किसी से। अगर वो आए और कहें कि आपसे बात करनी है, आपका इंतजार करेंगे, फिर करने देना इंतजार। और अगर ज्यादा पूछेंगे तो बोल देना जगमोहन के साथ गई हूँ। उन्हें बताना ठीक रहेगा। एक आदमी के साथ चाय पीने जा रही हूँ, कुछ चोरी नहीं करने जा रही हूँ। अच्छा वैसे क्या सोचती हो, कब तक लौट आओगी? बात करने में देर भी हो सकती है, मुझे पता नहीं कब तक आऊंगी। ऐसे ही अगर कोशिश करूँ थोड़ा जल्दी आने की तो फिर जब मोहन अंकल से बात हो जाएगी ना। बिन्नी, मैं नहीं आ सकती जल्दी क्योंकि मुझे बात करने में देर भी हो सकती है। कई काम थे उसको जो मेरे खातिर उसने कैंसिल किए शाम को। फ्री आदमी नहीं कि जब चाय बुला लो और जब चाय बोल दो कि अब जाओ। सुन। हाँ बोलो। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो मम्मा, क्या बात करनी है?
शायद तू अगली बार आएगी तो मैं तुझे घर पर ना मिलूं। माँ तो तुमने सचमुच सोच लिया कि तुम बिल्कुल सोच लिया है। मम्मा मैं और सोच ली। तू अंदर जा। मम्मा थोड़ा और सोच लेती तो अच्छा हो। अब भी मैं ही सोचूं थोड़ा? एक दिन 2 दिन उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस चिक चिक किट 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 किट। अब मैं ही सोचूं थोड़ा? सब मैं कुछ नहीं सोचूं, जो होता है होने दो। मैं कुछ नहीं सोचूंगी, कुछ नहीं सोचूंगी। तुम कब आए? अभी तुम अपने आप से कुछ बातें कर रही थी, इसलिए सोचा कि डिस्टर्ब ना करो तुम्हें। इंतजार ही कर रही थी तुम्हारा। सीधा आ रहे हो? हाँ सीधा ही समझो। समझो यानी कि नहीं? मेरा मतलब कि पहले मैं ऑफिस के बाद सेक्रेटरीट गया था, वहाँ एक फाइल देनी थी, उसके बाद डिजाइन दिया सेटको के, पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया, घर गया, नहाया धोया और सीधा तुम्हारे पास। सीधा कहते हो ना इसे तुम? तुम बिल्कुल नहीं बदली, आज भी उसी तरह डांटती। बात ऐसी है कि ऑफिस के कपड़ों में ना मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता। पर मैंने कहा नहीं था बिल्कुल सीधे आना, बिना 1 मिनट भी जाया किए। अरे जाया कहाँ किया है, सीधे ही तो आ रहा हूँ। रहने दो, हमारी बहानेबाजी नहीं आदत। हाँ, और मेरे लिए भी ये तुम्हारा बिना वजह लगाम खींचे जाना कोई नई बात नहीं है। आओ बैठो। चलते हैं। 2 मिनट बैठो, चलते। आज जैसे अचानक तुमने कॉल की, उससे लग रहा था कोई ना कोई तो दिक्कत है। कल मैंने अपने मन में एक फैसला कर लिया। कैसा फैसला? ऐसे परेशान नहीं, बात बताओ पहले क्या है? आज कुछ नहीं है जो, बस मैं नहीं सह सकती जो हो रहा है। प्लीज सावित्री, घर में कोई नहीं है? बिल्कुल। बिन्नी? तो मम्मा ये जो बिन्नी? नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते बेटा, ये बिन्नी है ना? काफी बड़ी हो गई हो। अब आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय ले आती हूँ। हाँ, इस छोटी सी हुआ करती थी, सबका दिखा इसे, वक्त का पता ही नहीं चलता कब बीत जाता है। सावित्री, इसका तो सुना था कि वो आई हुई है कल से। अच्छा, ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पहले बात ही करने आया हूँ, बैठो। फोन भी तुम्हारी बात से लग गया था मुझे कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। बहुत परेशान थी उस वक्त जो। हाँ, वो तो तुम अब भी लग रही हो। ये अच्छी तरह से जानते हो ना मुझे, अंदर से जो मेरी हालत है, जो मैं बताऊं। तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ मैं। क्या बात? तुम जानते हो ना, एक तुम ही हो जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकती हूँ। ये कहने की बात ये मैं जानता हूँ, फिर भी निकल जाता है मुझसे। बाहर चलकर बात करते हैं। क्यों, यहाँ क्या है? यहाँ नहीं हो पाएगी मुझसे बात। देखो, मेरा एक सजेशन है तुम्हें, यहाँ बैठकर बात करते हैं, उसके बाद चलते हैं वहाँ जहाँ तुम कहोगे वहीं चलते हैं। जो ज्ञान नहीं हो पाएगी मुझसे बात। क्यों, यहाँ क्या है? पर अगर तुम कुछ ऑकवर्ड समझ रहे हो मेरे साथ यहाँ बाहर चलने में, तो बता दो। वो बात नहीं है, मैं तो इसलिए कह रहा था कि घर पे कंफर्टेबल होकर बात करते हैं, उसके बाद जहाँ बाहर चल। बताओ कहाँ जाओ? जा। 1 मिनट, वो इंडियन कैफे 17 में, वो कोने वाला टेबल जहाँ तुम जाया करती थी, आज भी वहीं चल। बताओ।
चलने से पहले मैं एक बात कह देना चाहती हूँ जो मैंने अपने मन में एक फैसला कर लिया है। कैसा था? मैंने पहले भी मेरे मुंह से ये बात सुनी, इस पर मैंने सच में कर लिया है जो मैं बताने जो वहाँ कहाँ चले गए तुम? मैं किताब जो मैं इतनी जरूरी बात कर रही हूँ, छोड़ो ये किताब। तो भरोसा भी है मेरी बात पर? मैं सुन रहा, मैं सुनने के लिए ही आया हूँ यहाँ। जो कब मेरे लिए संभव हो गया यहाँ सब कुछ सहना, मैं नहीं सह पाऊंगी। तो मतलब है कि वो सही समझ। जो मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या सहना पड़ा है। मुझे बहुत दुख है इस बात का जो। देखो सावित्री, अब मैं उन बातों को ज्यादा सोचता नहीं, क्योंकि अगर सोचने से कुछ होता तो आज सोचे तो तब आदमी जब सोचने से कुछ होता है। बिल्कुल, ना? बिल्कुल। और ये देखिए कल और आज में बहुत फर्क है। हाँ, होता है ना? बहुत फर्क होता है बहुत। इसीलिए मैं तुमसे हाथ चल कर आया। चलिए। बेटा ऐसे रोते नहीं है, बड़े हो गए हो आप। हाँ, पता ही नहीं चलता कब बड़े हो जाते हैं कब छोटे हो जाते हैं। मैं नहीं अपनी घर पर जब तक मैं मेरी आजादी। ये बिल्कुल तेरे पापा पर गई। और बेटा तेरा घर परिवार जी बिल्कुल ठीक है। मनोज यही है, काम से बाहर गया? यही है आजकल। और घर पे सब ठीक? हाँ। सुषमा कैसी है? तुझे याद करती रहती। मम्मा कहाँ? मम्मा बस अभी गई है, ऑफिस के किसी काम से बाहर गई है, बस आती हूँ। जगमोहन के साथ? मिन्नी मैं काफी देर पहले आ गया था बेटा बाहर। जगमोहन की गाड़ी देख ली थी तो सोचा अभी अंदर आना ठीक नहीं होगा, एक बार वो चला जाए तो आऊंगा सावित्री से बात करने। मुझे लगा था वैसे ही आया होगा मिलने, दोनों साथ ही चले गए। अशोक ने भी नहीं बताया मुझे। अशोक मिला था आपसे? हाँ बाहर मिला था मुझे, मेरे घर गया वो, कह रहा था पापा का हालचाल पता करना है और मेरे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या हुआ है? वही बीपी बढ़ा हुआ, पूरी रात सोया नहीं है, बस एक ही बात की रट लगाए रखी, जुनेजा जा बात कर सावित्री से, समझा उसे ये वो।
बेटा मुझे तो लगता है वो खुद ही जिम्मेदार है अपनी हालत करने के लिए। चल कोई बात नहीं, तू घर का ध्यान रख, मैं आऊंगा जब सावित्री आ जाए। अंकल मम्मा बस आती होंगी, आप कुछ थोड़ा वेट कर लीजिए। आप बैठिए। ठीक है, आज सावित्री से बात करके ही जाऊंगा। ये चाय किसके लिए बनाई? ये शौक के लिए बनाई थी। आप लेंगे चाय? बिन्नी, सावित्री को पता था कि मैंने आना? ये भी नहीं बताया अशोक ने मुझे, लेकिन उसकी बातों से मुझे लग रहा था कि कोई गड़बड़ है। वो शायद इससे नहीं बताना चाह रहा होगा कि उसे पता होगा जगमोहन के आने। अंकल आप पापा को समझाते क्यों नहीं? कोई समझा सकता है उसे, लेकिन बेटा एक बात है, वो तेरी मम्मा से बहुत प्यार करता है। कैसे कहते हैं आप? तुझे लगता है ये बात गलत है? कैसे सही हो सकती है अंकल? दो इंसान जो रात दिन एक दूसरे की जान को नोचने में लगे रहते हैं, वो तो कैसे एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं? देख मुझे पता है सब, छोड़ रहने दे इस बात। नहीं अंकल, इतनी आसानी से छोड़ने की बात नहीं है ये। आप जानते, जब मैं यहाँ थी ना तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मैं किसी घर पे नहीं, चिड़ियाघर के किसी पिंजरे में रहती। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा। पापा का मम्मा के कपड़े तार तार कर दें, उनके मुंह पर पट्टी बांधकर उनको बंद कमरे में पीटना, और बाथरूम के कमोड में ले जाकर उनका सर। मैं तो देखा भी नहीं कर सकती। आप जानते हैं, ऐसे में अगर कोई भी बाहर का ये सब देखता जानता तो यही कहता कि पहले क्यों नहीं दोनों को अलग हो जाना चाहिए था। नहीं बेटा मुझे पता है सब। पता है और फिर भी आप कहते हैं अंकल। हाँ फिर भी कह रहा हूँ। कैसे कहते हैं आप ये? मैंने देखा है महेंद्र को बेटा, बहुत प्यार करता है वो तेरी माँ से। अगर ऐसा ना होता ना तो सुबह से रो रो कर मुझे ये ना कह रहा होता कि जुनेजा जा बात कर सावित्री से, समझा उसे। और अगर मैं यहाँ ना आया होता तो वो खुद यहाँ चला आया होता, ये सब भूल कर कि इस हाई बीपी में क्या होने वाला था। मैंने कैसे समझाया उसे सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और फिर मुझे भी लग रहा था कि शायद मेरे बात करने से सावित्री समझ सके, कोई बात बन सके, लेकिन नहीं। बाहर जगमोहन की गाड़ी देखी तो लगा नहीं कुछ नहीं हो सकता। अंकल आप जैसा सोच बिन्नी बेटा रहने दे बस, छोड़। सावित्री अब इस घर में वापस आने वाली है नहीं। चलता हूँ मैं, जाते हुए तेरे पापा के लिए दवाई भी लेनी है। अंकल आप पापा को बता देंगे कि जगमोहन अंकल आए थे? नहीं बतानी चाहिए। आप तो जानते हैं ना कि उनकी तबीयत पहले ठीक नहीं रहती। बेटा मेरे ना बताने से कुछ होने वाला है नहीं है। घर का ध्यान रख। अंकल क्या सचमुच कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है, 1 साल के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए हो सकता है, हमेशा के लिए कुछ नहीं हो सकता। मम्मा सॉरी मैंने बोला अंदर चल। छोटी बच्ची है तुम। अरे क्या कर रही हो तुम? कैसे बच्ची है? उसके बाद तूने अगर घर के बाद कदम रखा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मुंह तोड़ दूंगी। तेरी बच्ची है वो।
आप बीच में मत पड़िए। मुझे अपने घर में किससे किस तरह बरतना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। चल अंदर चल, और जा अंदर चल। चल मैंने बोला चल। अम्मा दरवाजा खोलो। अम्मा खोलो ना। मम्मा तुम नहीं खोलोगे? ठीक है, खुलवा के देखना तुम मुझसे। मम्मा पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। घर से जाकर कब तबीयत ठीक रहती है कि बिन्नी में कोई नई बात तो है नहीं। कहिए क्या बात करने आए आप? रहने देते हैं, अब मूड ठीक नहीं है तुम्हारा। मेरे मूड की टेंशन मत लीजिए, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। बोलिए आप क्या कहने आए? देखो सावित्री, अब ज्यादा बात नहीं करनी तुमसे, बस मेरी एक बात का जवाब दे दो। क्या तुम किसी तरह महेंद्र को छुटकारा नहीं दे सकती? क्या छुटकारा? मैं और उसे? ये उल्टी बातें करते हैं ना। उल्टी बात? ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुमने जिस तरह बांध रखा है उसे अपने मैंने बांध रखा है? सिवाय आपके कोई नहीं कह सकता ये बात, कोई नहीं। हाँ सावित्री, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे सिवा कोई जानता भी नहीं है उतना। आप हमेशा ऐसा ही क्यों मानते कि आप सबसे ज्यादा जानते हैं? हाँ, ये महेंद्र के लिए पूछ रही हो तो हाँ मैं जानता हूं, और सब कुछ जानकर ही कह रहा हूं तुम्हें। तुमने इस तरह शिकंजे में कस रखा है उसे कि वो अपने दो पैरों पर चलने लायक भी नहीं रहा। अपने दो पैरों पर? हाँ, अपने दो पैर कभी थे भी उस आदमी के पास? कभी की बात क्यों कर रही हो तुम? तुमने जब से उसे जाना, उससे 10 साल पहले से मैं जानता हूँ। हाँ, इसीलिए जब से मैंने उसे जाना अपने दो पैर तो उसके पास थे ही नहीं। देखो ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या बोलती हो। आप तो सब जानते हैं, ये भी जानते ही होंगे आप। ऐसा बहुत कुछ है जो सावित्री कभी किसी से नहीं कहती है। अच्छा, क्या बातें हैं वो? बोलो। रहने दीजिए, जो आप बात करने हैं वो कीजिए और जाइए। नहीं, आज पहले तुम्हारी बातें सुन लेते हैं। बोलो। बिन्नी बेटा तू अंदर चल। बिन्नी तू यहीं रुक। मम्मा मैं बात करूंगी तो यहीं रुकेगी। बोलो सावित्री, क्या बातें हैं वो? कुछ भी पूछने से पहले बस एक सवाल है मेरा आपसे। एक आदमी किस हालत में सच में एक आदमी होता है? ये महेंद्र के लिए पूछ रही है? और किसके लिए पूछूं? क्योंकि जब से मैंने उसे जाना है हमेशा किसी न किसी का सहारा ढूंढते पाया है, खास तौर पर आपका। ये करना चाहिए नहीं, जुनेजा से पूछ लेते। कोई छोटी से छोटी चीज खरीदनी है, जुनेजा के पसंद की। कोई बड़ा फैसला लेना है, जुनेजा की सलाह से। मुझसे शादी करने का फैसला कैसे किया उसने? जुनेजा की हामी भरने से। हाँ दोस्त है वो मेरा, भरोसा करता मुझ पर वो। और उस भरोसे का नतीजा क्या हुआ कि अपने आप पर कभी किसी चीज के लिए उसे भरोसा ही नहीं हो पाया। जिंदगी में हर चीज की कसौटी जुनेजा क्या सोचता है, क्या करता है, क्या चाहता है, उसे भी वही सोचना है, वही करना है, वही जाना है। क्योंकि जुनेजा तो अपने आप में एक पूरा आदमी है ना, तो महेंद्र नाथ उस पूरे आदमी का आधा जुत्ते ही है। तुम इस नजर से देख सकती हो इसको, लेकिन असलियत इसकी ये नहीं अरे है। मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी शादी करता है, घर बसाता है, क्यों बसाता है? अपने अंदर के एक अधूरापन भरने के लिए ना। लेकिन आपके महेंद्र के लिए जिंदगी जीने का मतलब रहा है सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने की कोई चीज हो जैसे। इस काम के लिए कोई नहीं जा सकता, महेंद्र नाथ तो चला ही जाएगा। इस बोझ को कोई नहीं ढो सकता, महेंद्र नाथ तो ढो ही लेगा। फैक्ट्री खुली तो भी, प्रेस खुली तो भी। महेंद्र अपना हिस्सा पहले ही खा चुका है, पहले ही ले चुका है। और महेंद्र का हिस्सा ये दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की घटिया चीजें जिनसे वो सोचता है उसका घर बन जाए। एक मिनट, महेंद्र नाथ बहुत जल्दबाजी बरतता था इस मामले में, मैं जानता हूँ, लेकिन वजह इसकी वजह इसकी मैं थी, यही कहना चाहते हैं ना। बस ये सब चीजें घर में भरकर वो हर बार अपनी बर्बादी की नींव खोदता गया। लेकिन असल में कौन सी चीज और कौन सा आदमी उसकी बर्बादी की नींव खोद रहा था ना, ये तो अपने मन में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, चुप क्यों गई तुम? बोलती रहो, सुन रहा हूं मैं। आखिर तुम उसकी पत्नी हो और वो मेरा दोस्त है। मत कहिए मुझे महेंद्र पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसका घर बार है, बीवी है। यही बात आप लोगों को कभी रास नहीं आई।
महेंद्र ने शादी क्या कर ली, आप लोगों की नजर में आपका ही कुछ आपसे छीन लिया उसने। महेंद्र पहले की तरह हंसता नहीं है, खिलता नहीं है, दोस्तों में बैठता नहीं है। महेंद्र तो पहले जैसा महेंद्र रहा ही नहीं। महेंद्र ने जी जान लगा दी कि वो वही बना रहे किसी तरह। इसके लिए दिन रात छटपटाता है वो, कभी बच्चों को पीट देता, कभी बीवी के घुटने तोड़ता है। तुम इससे ठीक से बात क्यों नहीं करती? उस जगह चलने से तुम मना कैसे कर सकती हो? खुद को तुम पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें तो लोगों में उठने बैठने की तमीज तक नहीं है। एक औरत को ऐसे चलना चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे मुस्कुराना चाहिए। जो महेंद्र दब्बू सा बना रहता है ना, दोस्तों में बैठा बस हल्का हल्का मुस्कुराता रहता है, घर आकर एक दरिंदे में बदल जाता है वो आदमी। पता नहीं कब किसे काट लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। हंसताओं में अपनी कमीज को आग लगा देता है। सावित्री की छाती पर बैठकर उसके सर को जमीन पर पटकने लगता है। बोल, मानेगी वो सब की नहीं जो मैं कहता हूँ? चलेगी उस तरह की नहीं जैसे मैं चाहता हूँ? पर सावित्री फिर भी नहीं चलती, नहीं मानती वो सब। क्यों नफरत करती है इस सबसे, इस आदमी के ऐसा होने से। गला फाड़ फाड़ कर वो ये बात कहती है और कभी किसी इंसान को एक इंसान बना देने की कोशिश करती है। लेकिन अगर मेरी कोशिशों से थोड़ा सा भी फर्क पड़ने लगे ना इस इंसान में, तो दोस्तों में गम मनाए जाने लगते हैं इस बात के। सावित्री तो महेंद्र के नाक में नकेल डालकर उसे अपने हिसाब से चला रही है। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर किसी लायक नहीं रहने देना चाहती उसे। जैसे तो एक आदमी ना होकर एक बिना हाड़बाज का पुतला है वो बेचारा महेंद्र। देखो सावित्री, जो जो बातें तुमने अभी कही हैं वो गलत नहीं है अपने आप में, लेकिन 22 साल एक साथ रहकर जानी हुई बातें ये नहीं है। आज से 22 साल पहले मैं तुम्हारे मुंह से ये बातें सुन चुका हूं। याद है तुम्हें? मेरे घर हुई थी ये बात और तुम खास आई थी ये बातें करने मुझसे, और मेरे कंधे पर सर रखकर देर तक रुकी थी। बिन्नी अंदर जा। क्या हर्ज है अगर ये यहीं रहे तो? अंकल बिन्नी बैठ। जब आधी बात उसके सामने हो चुकी है तो बची हुई बात भी उसके सामने हो जानी चाहिए सावित्री। मैंने पहली बार तुम्हें उस तरह ढुलते देखा था उस दिन, तब तुमने कहा था मैं बिल्कुल बच्ची थी उस वक्त, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बच्ची थी या जो भी थी, लेकिन बात बिल्कुल इसी तरह करती थी जैसे आज कर रही हो। उस दिन भी बिल्कुल इसी तरह तुमने महेंद्र को मेरे सामने उधेड़ा था, याद है तुम्हें? तुमने कहा था कि वो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, लेकिन उसे वैसा बनाने वालों में नाम तब कुछ और थे। पहला नाम था उसकी माँ का और दूसरा उसके पिता का। उनका भी कोई कम हाथ नहीं उसे ऐसा इंसान बना देने में। लेकिन जुनेजा का नाम नहीं था तब उन लोगों में। क्यों नहीं था बता दूं ये भी? खैर पुरानी बात है, बताने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा नाम इसलिए मैं नहीं था। इज्जत करती थी आपकी और सिर्फ इतनी सी बात थी। इज्जत? ठीक है, इज्जत कह सकते हैं उसे, लेकिन वो इज्जत किस लिए करती थी तुम? सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं एक आदमी के तौर पर बेहतर था तुम्हारी नजर में महेंद्र से, बल्कि सिर्फ इसलिए हाँ, क्योंकि बहुत पैसा था आपके पास, बहुत दबदबा था आपका लोगों में, इसीलिए। नहीं सावित्री नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं जो भी था, जैसा भी था, महेंद्र नहीं था। इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो सावित्री है काबली क्यों हो रही हो? तुम अपनी बात कह चुकी हो, अब मेरी बारी है। इज्जत करती थी तुम मेरी, लेकिन महेंद्र को तो तब भी तुम वो आदमी नहीं समझती थी ना जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिता सको। हाँ, हालांकि उसके बाद भी अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिता दी मैंने। हाँ, हर दूसरे तीसरे साल अपने आप को उससे अलग करने की कोशिश करती हुई कि कब कोई जरिया मिल जाए, कब कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे तुम उससे अलग हो सको। पहले कुछ साल जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने, तुमने अभी कहा तुम मेरी इज्जत करती थी,
लेकिन आज मेरे बारे में जो सोचती हो वो भी अभी बता चुकी हो तुम। मेरे बाद सामने आया वो शिवजीत, बड़ी डिग्री, बड़ा नाम और पूरी दुनिया घूमने का अनुभव। लेकिन असल बात वही कि वो जो भी था, जैसा भी था, महेंद्र नहीं था। लेकिन तुमने उसे धीरे धीरे पहचानना शुरू कर दिया कि वो निहायत ही दोगला किस्म का इंसान है, हमेशा दो तरह की बातें करता। उसके बाद वो आया ये जगमोहन, जुबान की मिठास, ऊंचे संबंध, टिपटॉप रहने की आदत और पैसा उड़ाने में नंबर 1। लेकिन तीर की 80 नौक फिर भी उसी जगह पर कि वो जो भी था, जैसा भी था, महेंद्र नहीं था। दिक्कत तो तुम्हें उससे भी होने लगी थी सावित्री कि वो सब पर एक जैसा पैसा क्यों उड़ाता है, दूसरों की सख्त से सख्त बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों पी जाता। तो अच्छा हुआ वो ट्रांसफर होकर चला गया यहाँ से। क्यों खामखा का ताना बुना बुने जा रहे हैं तब से? जो असल बात है वो कही और खत्म कीजिए बात को। असल बात सुननी है तुम्हें? असल बात सिर्फ इतनी है कि इनमें से कोई भी होता ना तुम्हारी जिंदगी में, तो साल 2 साल बाद तुम यही सब महसूस करती कि तुमने गलत इंसान से शादी कर ली। उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसे ही महेंद्र जुनेजा या ये शिवजीत होता, बिल्कुल यही महसूस करती उस दिन तुम। क्योंकि तुम्हारे लिए तो जीने का मतलब हमेशा उतना ही रहा है, सब कुछ एक साथ पाकर, सब कुछ एक साथ ओढ़कर जीना। वो सब कुछ तुम्हें कहीं ना मिल पाता कभी भी। और वो आदमी, वो भी तुम्हें तुम्हारे सामने सर पटकता नजर आता, कपड़े फाड़ता नजर आता, और तुम हंस रही हो सावित्री। हाँ शायद, कहते रहिए आप अपनी बात। महेंद्र भी बिल्कुल इसी तरह हंसता था, अंदर से हंसता था वो। जब कोई उसे ये बताने वाला नहीं था कि हर लिहाज से वो इतना हीन और छोटा क्यों, जब कोई उसे ये बताने वाला नहीं था कि जो वो है उसे वो नहीं होना चाहिए, और जो वो नहीं है उसे वो सब होना चाहिए। देखा है आपने? उसको देखा है इतने सालों में, या उसके आसपास भी किसी के साथ कुछ गुजरता देखा है? तुम्हें देखा है सावित्री, तुम्हें देखा है कि किस तरह तुम अपनी एक मुट्ठी में सब कुछ पा लेना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी मुट्ठी से वो सब कुछ फिसलता गया, रेत की तरह। तुम्हारे मन में डर समाता गया, जिसके मारे तुम घर का दामन थामती रही, कभी बाहर का, और कभी वो डर एक दहशत में बदल गया। जब तुम्हें अपनी आखिरी कोशिश में एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा, जब एक बहुत बड़े नाम वाला आदमी रातों रात तुम्हारी लड़की को तुम्हारे घर से भगा कर ले गया। अंकल, बिन्नी बेटा, तू आज भी मनोज को उतना नहीं जानती जितना तेरी माँ जानती है। पूछ इससे। कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल? मजबूर होकर कहना पड़ रहा है बिन्नी, मजबूर हूं मैं। इसी वजह से ये मनोज को इस घर में बर्दाश्त तक नहीं कर सकती। तेरे मनोज के साथ चले जाने के बाद इसने एक अंधाधुंध कोशिश शुरू कर दी, कभी तेरे पापा को और झकझोरने की, कभी अशोक पर और चाबुक लगाने की, कभी इन दोनों से तंग आकर कोई और ही रास्ता, कुछ और ही ढूंढ सकने की। और हाँ, ऐसे में तुम्हें पता चला कि जगमोहन यहां लौट आया। आगे के रास्ते बंद पाकर तुमने फिर से पीछे मुड़कर देखना चाहा। सावित्री अभी बाहर गई थी उसके साथ, तो
मैं जान सकता हूँ तुम्हारी क्या बातें हुई? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको मुझसे कुछ भी पूछने का, कुछ भी जानने का हक हासिल है? कोई हक नहीं है मुझे सावित्री, कोई हक हासिल नहीं है मुझे। लेकिन मैं तुमसे बिना पूछे तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हारी क्या बातें हुई हों। तुमने कहा कि तुम बहुत दुखी हो आज। उसने कहा कि तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत हमदर्दी हो रही है तुमसे। तुमने कहा कि अब जो कुछ भी हो तुम इन सब से छुटकारा पा लेना चाहती हो। उसने कहा कि कितना अच्छा होता अगर तुम इस नतीजे पर कुछ साल पहले आई होती। तुमने कहा कि जो तब नहीं हुआ वो अब तो हो भी सकता। उसने कहा कि वो चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन अब सामने बहुत सी दिक्कतें हैं। यही कहा ना उसने? परेशानियां हैं सामने, बच्चों को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, इसको उसको लेकर। तुम गुमसुम होकर उसकी बातें सुनती रही और रुमाल से अपनी आंखें पोंछती रही। और फिर उसने कहा कि अब तुम्हें देर हो रही है, तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। तुम चुपचाप उठकर गाड़ी में आकर बैठ गई। रास्ते में शायद ये भी कहा होगा उसने कि अगर तुम्हें पैसे वैसे की जरूरत है तो बस कीजिए। मैं कहना था आपको, इससे बहुत ज्यादा कह चुके हैं। अब जाइए आप यहाँ से। क्यों जाऊं मैं? किस लिए चला जाऊं मैं यहाँ से? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे और जगमोहन के बीच हुई बातचीत का सही अंदाजा लगा पाया? सिर्फ इसलिए ना? सावित्री, उसकी जगह मैं भी होता तो मैंने भी तुमसे यही सब कहा होता। वो कल फिर फोन करेगा ये बोलकर तुम्हें घर के बाहर उतार गए। तुम मन में एक घुटन लेकर दाखिल हुई और तुमने आते ही बच्ची को पीट दिया। घर से जाते हुए थी एक पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने, और घर लौटकर क्या हासिल हुआ? क्या हासिल हुआ बोलो? मैंने कहा ना बस कीजिए। सबके सब एक जैसे हैं आप, बस मुखौटे अलग अलग हैं सबके, लेकिन चेहरा सबका एक ही है। तो इन सब में कुछ चुनाव कर पाई हो तुम? कुछ हासिल हुआ तुम्हें? बोलो सावित्री। खोटे पहने सब। देखो सावित्री, तुम्हारा घर है, तुम बेहतर जानती हो, लेकिन मुझे तो अब कुछ नजर नहीं आ रहा कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए एक आखिरी बार तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम किसी तरह मेरे दोस्त को छुटकारा नहीं दे सकते? फिर वही सवाल। सावित्री, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वो अपने आप को बिल्कुल बेसहारा समझता है आज। उसके मन में यह विश्वास बिठा दिया तुमने कि जिंदगी में उसके पास सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे सिवा कोई चारा, कोई उपाय नहीं। और ये क्या तुमने इसलिए नहीं किया कि जिंदगी में और कुछ हासिल हो ना हो, ये नामुराद मोहरा तो हाथ में बना ही रहे? क्यों हर बातें किए जा रहे हैं? आप एक काम कीजिए, चला गया ना वो घर से, उसे अपने साथ रखिए और कोशिश कीजिए कि वो यहाँ कभी ना आए। जाइए। ठीक है, नहीं आएगा वो यहाँ। वो कमजोर है मगर उतना कमजोर नहीं है, उतना बेसहारा भी नहीं है जितना वो अपने आप को समझता है। वो ठीक से देख सके ना तो एक पूरी जिंदगी है उसके आसपास। और सावित्री, मैं कोशिश करूंगा कि वो अपनी आंखें खोलकर देख सके। यार सुनीजा, सोचा नहीं था कि वापस आऊंगा,
शादी के कुछ साल बाद ना सबके रिश्तों में फर्क आ ही जाता है। ऐसे में जरूरत होती है एक बार फिर से रिश्ते की किताब के पन्ने टटोलने की, ये जानने के लिए कि उस रिश्ते में अभी वो जान बाकी है या नहीं। गलती मेरी है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मैं सावित्री पर लांछन लगाता रहा यार। मैं एक फेल्ड फादर, एक फेल्ड हस्बैंड नहीं साबित होना चाहता। कौन सही है कौन गलत ये बात की बात है। आगे बढ़ना है ये सच्चाई है। मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूं। कुछ कदम मैं आगे आता हूं, एक कदम तुम भी आगे आ जाओ।